हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ पल्पिटेशन एंड फीलिंग कोल्ड। दिल की धड़कन तेज़ सुनाई देना बाहर को और साथ में साथ ठंडा महसूस होना। कुछ लोगों को गर्मी के मौसम में भी ठंडक महसूस होती है, कुछ लोगों को बिना पंखे के बिठा दो वो लोग आराम से बैठ जाते हैं। क्यों पल्पिटेशन और ठंडक फीलिंग कोल्ड क्यों होता है, ठंड क्यों महसूस होती है और पल्पिटेशन क्यों होता है, उसके रीज़न होते हैं। पल्पिटेशन क्यों होता है? एक तो ये कि आपका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, या फिर बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, तब हो सकता है। या फिर जो कोल्ड की फीलिंग हो रही है। कोल्ड की फीलिंग क्यों होती है, ठंडक महसूस क्यों होती है गर्मी के मौसम में? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होता है, या फिर आपके ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं हो रहा था, या फिर कभी कभी क्या होता है हार्ट आपका सही से काम नहीं कर रहा था, किडनी भी सही से काम नहीं कर रही होती, तो आपको ठंडक महसूस होने लगती है। और लंग्स सही से काम नहीं करता, क्योंकि लंग्स क्या होता है, ऑक्सीजन बॉडी में पहुँचाता है। लंग्स अगर सही से ऑक्सीजन नहीं पहुँचाएगा तो आपको ठंडक की फीलिंग होने लगेगी। अब क्या होता है कि पल्पिटेशन तो वो हर किसी की होती है एक नॉर्मल, मगर जब वो तेज़ बाहर को सुनाई पड़ने लगती है लोगों को, खुद को सेल्फ में, तो वो पल्पिटेशन कहलाता है। दिल की धड़कन जब धड़कती है तो वो तेज़ सुनाई लगने लगती है खुद उसी पर्सन को जिसको ऐसा महसूस हो रहा है। तो पल्पिटेशन अगर हाई हो गया है, तो पल्पिटेशन हाई हो गया तो यानी आप समझिए कि आपके कोई ना कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल परेशान कर रहा है, या फिर आपके कहीं ना कहीं ब्लड में, आर्टरीज में, वेन्स में ब्लॉकेज आ रही है, या तो आर्टरीज में सही से आपके ब्लड को सही से सर्कुलेट नहीं कर पा रही है, या फिर आपका कोई ऑर्गन है जो वीक पड़ रहा है और आपको ठंडक महसूस हो रही है। कभी कभी शुगर पेशेंट के साथ ऐसा होता है, थायराइड पेशेंट के साथ ऐसा होता है, या फिर किडनी रिलेटेड पेशेंट के साथ ऐसा होता है। तो आप जो भी केस होगा, फिलहाल आपको जो है पल्पिटेशन और ठंडक महसूस हो रही है, तो इसका मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन वाले टेप पे कोई सा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखेगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन शेडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे, अगर पसीना आ गया, पानी लग गया, तो उसको रीअप्लाई कर लीजिए, वरना वो जो फंक्शन है कलर का पॉइंट पे, वो पॉइंट का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कलर क्या होता है, पानी और पसीने का टच में आता है, वो मार्क आपको दिखता रहेगा, पर वो उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, इसलिए उसको रीअप्लाई करना पड़ता है। मैग्नेट के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैग्नेट गील मेटल का बना होता है, उसमें पावर फिक्स होती है, वो उसमें पानी लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट के लोकेशन समझ लीजिए। ये देखिए हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में जो बीचों बीच मेरिडियन चल रही होती है पेरिकार्डियम में चलती है, तो पॉइंट आ जाएगा P6, पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट है। ये हार्ट का 5 पॉइंट है। फिर देखिए ये रिस्ट से मिडिल फिंगर तक एक लाइन जा रही है, तो उसको कहते हैं, इस मेरिडियन को कहते हैं कंसेप्शनल वेसल CV, तो ये CV का 6 पॉइंट है। फिर यहीं से जब यहाँ रिस्ट तक जाती है, रिस्ट के बाद ये टर्न करती है थंब के बीचों बीच इस तरह से लोअर जॉइंट पे, तो जब ये टर्न करती है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है CV का 17, ये CV का 17 पॉइंट है। फिर एक पॉइंट हमारे थंब में भी, जो लोअर जॉइंट बैक साइड है, इसमें बीचों बीच जो बोन में एक गड्ढा सा होता है, तो सेंटर में पॉइंट आ जाता है गवर्निंग वेसल का 14 पॉइंट। फिर देखिए इसी तरफ से जो हड्डी आती है इंडेक्स फिंगर की तरफ, इधर को सीधी एक बोन आती है रिस्ट तक, तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से हाथ खुलेगा, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आता है इसको कहते हैं UB का 15 पॉइंट, ये UB का 15 पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो कंडीशन हो गई है कि आपके पल्पिटेशन और कोल्ड फीलिंग की हो रही है फीलिंग, तो इस पॉइंटों को, इन सब पॉइंटों को करा जाएगा सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो उसको कहते हैं सीडेड, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो मैग्नेट की जो विजिबिलिटी होनी है वो येलो विजिबल होना है। ये देखिए इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिए। जो पल्पिटेशन और कोल्ड फीलिंग की प्रॉब्लम हो रही है आपको,
तो ये उसको रिलैक्स करेगा, रिलीज़ करेगा और आपके जहाँ जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है उसको रिलीज़ करेगा। और अगर आपके ब्लड में कैल्सिफिकेशन हो रहा है, ब्लड थिक हो रहा है या टॉक्सिन ज़्यादा है या फिर उसमें कैल्सिफिकेशन हो रहा है, तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अगर कहीं ब्लॉकेज आई उसके पॉइंट अलग ऐड ऑन करे जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल है तो पॉइंट अलग रहेगा। हार्ट से इसे काम नहीं कर रहा तो पॉइंट और अलग ऐड करे जाएंगे। किडनी से इसे काम नहीं कर रही तो उसके पॉइंट अलग ऐड करे जाएंगे। और अगर स्पाइन से रिलेटेड कोई भी नर्व कहीं पे भी ब्लॉक हो रही है, उसका कनेक्शन अगर हार्ट वाली तरफ को जा रहा है और आपको पल्पिटेशन महसूस हो रहा है, तो उसके पॉइंट अलग ऐड ऑन कर देंगे। इस वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड होता है कि उसको प्रॉब्लम काई की है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, पता चला हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन के पॉइंट अलग रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने के अलग रहेंगे, टॉक्सिन बॉडी में ज़्यादा है, यूरिक एसिड क्रिएटिनिन अगर ये बड़ा है तो इसके पॉइंट अलग ऐड ऑन होंगे, थायराइड अगर लेवल बड़ा है तो उसके पॉइंट अलग ऐड ऑन होंगे। ठीक है, और इस वीडियो को ये जो पॉइंटों को है 10 से 12 घंटे लगा कर रखना है, डेली लगाइए जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।